अपने जान की परवाह न करते हुए मातृभूमि के लिए अपने पूरे जोश के साथ दुश्मन की रक्षा पर बर्बाद करने के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए After the battle was sweet of the victory, the battle is over, the noise and the din have died down. और इसके ठीक पीछे एक और पैरा सेना कैडेट उन्हें गुमान है कि ईरान का है मुझे यकीन कि आसमान का है लगभग समय जितना प्राचीन सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश है। क्या नाम है आपका? मैं हूँ सीनियर जीसीए रश्मि सिंह। रश्मि जी, किस तरीके से आप जो है अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि ये पीएम के सामने जो है ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है और रिहर्सल को कितना समय हो गया था, कोरोना प्रोटोकॉल को कितना ध्यान में रखा गया? ये प्रैक्टिस हमारी सितंबर से शुरू हो गई थी। हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है, पूरा कोरोना काल का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। इसमें हम अपने बच्चों को प्रॉपर मास्क पहना के, उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ करा के और तब हम उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और ये लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी पीएम के सामने होगी। और अभी हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश इसे जोश से मना रहा है। और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे जिसमें हम 3 फेज़ दिखा रहे हैं। पहले फेज़ में हम समुद्र मंथन दिखा रहे हैं जिसमें हमने कितनी मेहनत से आज़ादी को प्राप्त किया है और हीरे मोती की तरह अब हम उसे संवार के रख रहे हैं। और दूसरे फेज़ में हम दिखा रहे हैं कि हमने देश के कोनों कोनों से अलग अलग नृत्य झलकियों को जो ये बच्चे अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। और तीसरे फेज़ में हम लोग ये दिखाएंगे कि आने वाले 75 सालों में किस तरीके से हमारा देश उभरकर सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। एनसीसी का एक गीत भी लॉन्च हुआ है, हाँ जी, वो भी पीएम के सामने परफॉर्म होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमने एक राष्ट्रीय गीत जो कि हमारे 17 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च कराया है, वो 22 भाषाओं में रचित किया गया है। परंतु यहाँ पे हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो इसे हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, तो उसकी झलकी को सुन के ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो बहुत ही मतलब आपको एक गर्व महसूस होगा उसे सुनने के बाद। अगर परेड की बात करें तो मुख्य बिंदु क्या होगी और आकर्षकता का केंद्र क्या होगा? आकर्षक का हमेशा मुख्य केंद्र हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम ही रहता है क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न तरीके के नृत्य प्रस्तुत होते हैं जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम में हमारे बच्चे प्रस्तुत करते हैं, तो एक अलग ही पूरे मैदान में एक अलग ही वो झलकी बखेरता है। क्या नाम है आपका? जैसिका सिंह।
जसिका जी, कितने समय से आप रैली कर रहे हैं और कैसा आपको महसूस हुआ? आप प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है परफॉर्म करेंगे। हमारी रैली दिसंबर से शुरू हुई थी और तकरीबन हमें 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही गर्व की बात महसूस करते हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत का युवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे युवा बैठे हुए हैं और हम खुद यूथ हैं, और हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने प्रधानमंत्री के सामने कर पा रहे हैं, और हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे और एकजुट रहेंगे। हमें सुनने में आया एनसीसी का एक गीत भी जो है आया है सामने, और उसे भी आपकी बार आप जो है पीएम के सामने परफॉर्म। हाँ जी, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये गीत है जो हम प्रधानमंत्री के सामने गाएंगे, और हम सब, आप हमारी शक्ति को देखेंगे कि हम जब एक साथ गाते हैं, हमारे जब ताल एक साथ मिलते हैं, तो कैसे ये पूरा करियप्पा परेड ग्राउंड चकाचौंध हो जाता है। आज इंडिया रिपोर्टर की टीम आ पहुंची है दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में, और जो यहाँ पर है 26 जनवरी को लेकर रिहर्सल की जा रही है। इसी रिहर्सल को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे एडीजी मेजर जनरल आर.के. माथुर जी से। सर, जिस तरीके से यहाँ पर देखा, आज कई झलकियाँ भी हमने देखी है, तो कितना समय लगा इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में? ये जो आपके सामने आज आपने प्राइम मिनिस्टर एनसीसी रैली का रिहर्सल देखा, इसकी कार्रवाई हम तकरीबन पिछले 20 दिन से कर रहे हैं, और इस कार्रवाई में आपने देखा कि बहुत सारे गतिविधियां ऐसी हैं जो हम दर्शा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये पूरी एक्टिविटीज़ एनसीसी के कैडेट साल भर पूरे देश भर में करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि छोटे से समय 1 घंटे के अंदर हम ये सारी कार्रवाई को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और बाकी सभी स्पेक्टेटर्स को अच्छी तरह दिखा पाए। तो इसलिए तकरीबन 20-25 दिन से हम अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग कर रहे थे, और अब आपके सामने आपने देखा कि हम जॉइंट तरीके से कैसे इस पूरे ट्रेनिंग को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सर, अगर बात करें कोरोना प्रोटोकॉल की, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर रैली है और फिर सिटिंग भी काफ़ी हो जाती है, तो उसके लिए क्या आपने इंतजाम किए हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र क्या क्या चीज़ें करी गई हैं? सबसे पहले जो रिपब्लिक डे कैंप होता है एनसीसी का, उसमें जो 17 डायरेक्टरेट पूरे देश भर से कैडेट्स आए थे, उनके सब टेस्टिंग, क्वारंटाइन और बाकी सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसके फलस्वरूप आज भी बहुत सक्सेसफुली आरडीसी कैंप चल रहा है। साथ में जो मेरे निदेशालय दिल्ली डायरेक्टरेट के और 700 बच्चे इस प्राइम मिनिस्टर रैली में हिस्सा लेंगे, वो भी बच्चे 2 अलग अलग कैंप्स में पिछले 20 दिन से रह रहे हैं पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ, और मेरे पूरे कैंप में जितने भी बच्चे हैं सब अभी तक सेफ़ हैं। सर, हमने झांकियों के माध्यम से देखा और श्रेष्ठ भारत एक भारत पर एक जोर दिया गया है, तो क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार? हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा। एनसीसी का मोटो आपको पता ही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे सभी कार्यक्रमों का एक अटूट हिस्सा है, और इस चीज़ के ऊपर हम बहुत जोर देते हैं हमारी हर ट्रेनिंग में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप्स तो इस साल कोविड प्रोटोकॉल मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन होते रहे 2 पेयर्ड डायरेक्टरेट्स के बीच में। उसी कार्रवाई को हम यहाँ इस बार अच्छी तरह से एक टैबलो के मद्देनज़र से एक टैबलो के माध्यम से दर्शाएंगे। साथ में एक राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च हुआ था एनसीसी का 17 दिसंबर को, वो भी आज इस बार प्राइम मिनिस्टर के सामने हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एनसीसी में ख़ास तौर पे तटीय इलाकों के ऊपर जितने भी हमारे साउथ में स्टेट्स हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में, उन्होंने पुनीत सागर अभियान और मेनलैंड में हमने नदी अभियान चलाया था। तो इसके दौरान पुनीत सागर अभियान के दौरान सारे सी बीचेस के ऊपर हमारे एनसीसी कैडेट्स ने लाखों की तादाद में पूरे कंट्री में सारे बीचेस को साफ़ किया और लोगों में जागरूकता फैलाई कि कैसे हमें अपने सी बीचेस को स्वच्छ रखना चाहिए। जो भी वहाँ पे प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया वो पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर किया गया है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज़ करके रोड्स बनाने जा रही है।
तो ये थे हमारे साथ एडीजी मेजर जनरल आर.के. माथुर जी। उन्होंने साथ तौर से कह देना इस बार जो प्राइम मिनिस्टर रैली में एक आकर्षण तक का केंद्र रहेगा, एक तो श्रेष्ठ भारत एक भारत, और साथ ही साथ बता दें इसमें जो है एनसीसी गीत का भी प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है ये पीएम रैली एक अलग हटके होने वाली है। मैं अपने सहयोगी सुरेश के साथ कमल कुमारी, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।